हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पॉसिबल विथ नॉलेज चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम लोग 9th क्लास का मैथ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जिनमें फर्स्ट चैप्टर है संख्या पत्ती, जिनमें 7 प्रश्नावली है, 1.7 तक है। इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी 9th क्लास के लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस। हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। दोस्तों, आज से मैं आप सभी का 9th क्लास का सिलेबस डेली एक एक चैप्टर कर करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? दोस्तों, आप लोग देखिए, जी हाँ, पहले क्वेश्चन का अब हम लोग आंसर लिखते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हाँ, बताइए शून्य कैसे परिमेय संख्या है? तो देखिए दोस्तों, p बटा q, जहाँ कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के स्थान पर 0 नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, पूर्णांक में 0 आता है, तो देखिए p के स्थान पर 0 लिखें, q के स्थान पर कुछ लिख दिए, 1 लिख दिया। कोई भी प्राकृतिक संख्या q या p की जगह पर हम लिख सकते हैं। 0/1, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए 0/2, तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। 0/3, इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि शून्य क्यों परिमेय संख्या है। तो p और q पूर्णांक जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के स्थान पर 0 नहीं रख सकता है, लेकिन p के स्थान पर शून्य रह सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, 3 और, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो, देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, जितना भी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करने के लिए बोले, तो उतने में हम +1 कर देते हैं, यानी कि 6 + 1 यानी कि 7। अब जो यहाँ पर 2 अंक है, 3 और 4, इनको यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो आया है 7 अंक, इसको ऊपर और नीचे लिख करके गुना कर देते हैं। तो 17 की 21/7। 4 है, फिर 4 को करेंगे 4 गुने 7/7, यानी कि 7 चौके 28/7। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इसको काटने पर यहाँ पर 3 आ जाएगा और इसको काटने पर यहाँ 4 आ जाएगा। तो आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि अब इसका क्या आंसर होगा। अब 21/7 से हम लोग 6 परिमेय संख्या लिखेंगे। 21/7, यहाँ पर 22 हो जाएगा। 22/7, 2 हो गया। 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। तो दोस्तों, आप लोग देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 परिमेय संख्या हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन अब आप लोग देख लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच कितने ज्ञात करने हैं?
तो 5 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब इसको क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो कितना करेंगे, 5 + 1 यानी कि 6। तो अब ये जो 3/5 है, 3/5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6/6 से, तो 36 18 और 6 × 30। दूसरा है 4/5 × 6/6, 6 चौके 24 और 6 × 30। अब इसके बीच 5 परिमेय संख्या हमको लिख देना है। तो पहले परिमेय संख्या जैसा कि आप लोग बताइए 18/30 होगा ही। दूसरा हो जाएगा 19/30। तीसरा हो जाएगा 20/30। चौथा हो जाएगा 21/30 और पांचवा हो जाएगा 22/30। तो ये हमारा हो गया 5 परिमेय संख्या। अब जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि कोई भी किसी भी अंक के बीच में जितना भी परिमेय संख्या निकालना हो, कितने भी अंकों का, तो उन्हें आप निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं खुद से आप लोग को बताता हूँ। 6 और 9 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 6 और 9 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 और 6 × 4/4 और यहाँ पर कर देंगे 9 × 4/4। तो 6 चौके 24/4 और 9 चौके 36/4। इनके बीच 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो ये मैं आप लोग पर छोड़ता हूँ कि मतलब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं टास्क दे दे रहा हूँ। इसका टास्क है, पहला है 2 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ये आपको बना कर लाना है। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को यहीं पर समझा दे रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या, पहला का प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 और ये जाता है इन्फिनिट तक, ये भी जाता है इन्फिनिट तक। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या से मिल जा रहा है। तो जी हाँ, पहला कथन सत्य है। हम दूसरा कथन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए दोस्तों, पूर्णांक के लिए तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या मतलब ये 0 हो गया, 0 से इधर जाता है सब धनात्मक होता है, इधर सब धनात्मक होता है और इधर सब ऋणात्मक होता है। पूर्णांक हो गया। अब है पूर्ण संख्या, ये सारे के सारे धनात्मक होते हैं, तो दोस्तों धनात्मक ही बस यहाँ पर मिलेंगे और बाकी ऋणात्मक नहीं मिलेंगे। तो ये कथन असत्य हो गया, ये कथन असत्य है। या आप लोग को समझ में आ जाना है, ऋणात्मक संख्या यानी कोई भी संख्या 0 के बाद माइनस के भीतर जाता है, यानी कि -1 -2 -3। और पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में रहता है, यानी कि 0 1 2 3, ये भी इन्फिनिट तक जाता है, ये भी इन्फिनिट तक जाता है। तो आप लोग को ये कथन असत्य है
आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आप लोग को बता दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कोई भी परिमेय संख्या, तीसरा कथन अब चलते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कोई भी हम लिख सकते हैं, 2/3। चलिए लिख दिया, यहीं लिख दिया, ठीक है। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो क्या ये प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं, ये कहीं से मेल नहीं खाता। तो दोस्तों ये कथन भी असत्य है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और शिक्षा को ग्रहण कर दिए। जो कुछ भी है यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, पॉसिबल विथ नॉलेज। यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है नॉलेज से। तो दोस्तों आगे की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।